हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती सभी का कल्याण करें। आज है चतुर्थ नवरात्र। 3 नवरात्र पूर्ण हुए। हम चतुर्थ नवरात्र में भगवती को क्या भोग लगाएं, भगवती का क्या स्वरूप है। और एक बात हमने आपसे और कही थी कि आज हम एक ऐसी ही आपको साधना बताएंगे जो दुर्गा सप्तशती में है, जिससे भगवती बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। तो आइए पहले आज का पंचांग देख लेते हैं हम। 16 अप्रैल सन 2021 दिन शुक्रवार, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। सबसे पहले को प्रणाम करते हुए आइए उनकी छवि में हम अपना 1-2 मिनट के लिए ध्यान लगाएं और जो हम कह रहे हैं उसे आप सुने। भगवती कुसमांडा को नमन है। भगवती कुसमांडा को सहस्रों बार प्रणाम है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुसमांडा की उपासना की जाती है। अपनी मंद हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुसमांडा देवी के नाम से पुकारा जाता है। इनके ध्यान पूजन से नवीन सृजन शक्ति का उद्भव होता है। साधक अगर किसी भी प्रकार के अभाव में अपने जीवन को काट रहा हो, ऐसे साधक को भगवती कुसमांडा की अनन्य भाव से भक्ति करनी चाहिए। माँ भगवती अपने साधक को संपूर्ण कामनाओं के साथ वैभव प्रदान करती हैं। आइए इसी के साथ साथ हम ये भी बता देते हैं कि आज भगवती कुसमांडा को क्या भोग लगता है, तिथि के हिसाब से भी और दिन शुक्रवार के हिसाब से भी। तिथि के हिसाब से भगवती को जो भोग लगता है वो मालपुए का भोग लगाया जाता है, या मीठी चाशनी में डूबा हुआ आप एक काम और कर सकते हैं, परोठा या पूड़ी का भोग भी हम लगा सकते हैं। शुक्रवार के हिसाब से भी हम भोग की बात कर लेते हैं। मिश्री का भोग भगवती को आप अर्पण करें, ठीक है। साथ ही साथ कल के लिए भी आप लोग लिख लीजिए। कल भगवती स्कंद माता की पूजा होती है, कल के दिन पंचम नवरात्र में। और भगवती को पंचमी के हिसाब से केला अर्पण किया जाता है, पका केला। और यदि हम उसकी बात करें, शनिवार के हिसाब से बात करें, क्योंकि कल शनिवार भी है, तो शनिवार के हिसाब से गो घृत भगवती को अर्पण किया जाता है। हमने आपको आज का भोग भी बता दिया, एडवांस में हमने आपको कल के बारे में भी बता दिया। अब देखो मेरे साधकों, जो आप पाठ की विधि कर रहे हैं वो आप सबको मालूम ही है कि हम कौन से दिन कौन सा पाठ करें, कौन से दिन कौन सा पाठ करें, वो हमने आपको सारा बता ही दिया था। जो साधक हमारे आज नए जुड़े हैं वो साधक हमारा नवरात्र विशेषांक देख लें। उसमें एक तो पूरी सूची मिल जाएगी आपको भोग की भी, तिथि के हिसाब से भी, दिन के हिसाब से भी, और पाठ की विधि मिल जाएगी कि कौन से दिन कौन सा अध्याय किया जाता है। हालांकि दुर्गा सप्तशती को पढ़ने के अनेकों प्रकार हैं, अनेकों तरीके हैं। अब हम यहाँ पे अगर बहुत सारे ऋषि मुनियों की हम बात करें तो समय समय पर अपने अपने हिसाब से न जाने कितने प्रकार से भगवती की सिद्धि अपने अपने हिसाब से सबने की है। लेकिन साधारण तौर पर हम दुर्गा सप्तशती का पाठ या तो एक दिन में ही पूरा कर लें, या हम इसके 3 चरित्र होते हैं, मध्यम यानी कि प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र, चरित्रों के हिसाब से पूरा करें। या फिर हम जैसे हमने आपको बताया है
आज भागती दौड़ती लाइफ में बहुत लोगों के पास समय नहीं है, तो हम 13 अध्यायों को दिन के हिसाब से हमने डिवाइड करके बताया। जैसे फिर पुनरावृत्ति कर देते हैं। पहले दिन पहला अध्याय, ऊपर नीचे की चीज़ें जो बताई गई थी वो जो कि तू रहेंगी। पहले दिन पहला, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा। तीसरे दिन कौन सा अध्याय बताया था हमने? चौथा। और आज जैसे चतुर्थ नवरात्र है तो आपने कौन सा पाठ किया होगा या करेंगे? 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। अब कल 5वें दिन कौन सा पाठ करेंगे? 9वां और 10वां। ठीक है, ये भी मैंने एक बार से आपको रिपीट करा दिया है। अब हम आपको बताते हैं एक बहुत ही रहस्य की बात। दुर्गा सप्तशती रहस्यों से परिपूर्ण है। दुर्गा सप्तशती के जितने भी मंत्र हैं अपने आप में अद्भुत शक्ति रखते हैं, अपने आप में अद्भुत खजाना रखते हैं। दुर्गा सप्तशती में ही है क्या? श्री देवी अथर्व शीर्षम। आप देखिए सबसे शुरू में कवच, अर्गला स्तोत्रम, कीलकम, उसके बाद रात्रि सूक्तम, फिर है तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम। अब इन दोनों में से एक सूक्त पढ़ा जाता है। अमूमन तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम ही आप लोग पढ़ें। इसके बाद छठे स्थान पर दिया है श्री दिव्य अथर्व शीर्षम। जो साधक नवरात्रों में रात्रि के समय देवी अथर्व शीर्षम के 21, 31, 11, 51, ये 108, 108 तो भाई हर आदमी नहीं कर पाता है, करने वाले करते भी हैं, अपनी अपनी सामर्थ्य है। ये सारी बातें हैं। अब बहुत लोग कहेंगे शर्मा जी आप पहले बताते। देखो इतना कुछ बताने को है कि पहले बहुत कुछ नहीं बताया जा सकता। आज आप नोट कर लें, ज़िंदगी में वैसे तो 4 नवरात्र आते हैं साल में, लेकिन 2 नवरात्र तो मेन है ही हैं हमारे, चैत्रीय जो चल रहे हैं और शारदीय। आज आप नोट कर लें, आगे ये सारी बातें आपके काम आएंगी। देवी अथर्व शीर्षम को वैसे तो 3 संध्याओं में कहा गया है, सुबह, दोपहर, शाम। लेकिन और गुह्य दृष्टि से देखा जाए, रात्रि में तकरीबन स्नान आदि करके 10 बजे के आसपास साधक बैठ जाए और देवी अथर्व शीर्षम के तुरीय रात्रि तक जितने उससे पाठ हो सकें, यानी कि उसकी हिम्मत है कि मैं, वैसे तुरीय रात्रि मध्य रात्रि को कहते हैं, उसकी हिम्मत है कि मैं 2 घंटे करूं, 3 घंटे करूं, वो उसकी इच्छा है साधक की। भगवती को धूप दीप अर्पण करके देवी अथर्व शीर्षम का पाठ किया जाए। मिनिमम 11 पाठ, 21 पाठ, 31 और 51 तक व्यक्ति आराम से कर लेता है। यदि करते हैं, नाना भांति की कामनाएं पूर्ण होती हैं। और उसी के साथ जो मैंने कहा था, भगवती ऐसे साधक से त्वरित प्रसन्न होती हैं, बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। जो साधक सुबह में या शाम में दुर्गा पाठ कर रहे हैं, कवच आदि पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनसे प्रसन्न नहीं होती, उनसे भी प्रसन्न होती है। लेकिन कहते हैं ना, हम जितना गुड़ डालते हैं उतनी मिठास आ जाती है। एक काम और कर सकते हैं, आप प्रतिदिन की साधना में जो आप दुर्गा पाठ आदि करते हैं, उस साधना में देवी अथर्व शीर्ष भी पढ़ सकते हैं। या नवरात्र के बाद रात्रि में 10 बजे के आसपास शुद्ध मन से, शुद्ध तन से स्नान आदि करके आप देवी अथर्व शीर्षम के 40 दिन 11 पाठ करिए। आपको अद्भुत चमत्कार मिलेंगे। भगवती का वरद आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन साधनाएं बहुत सच्चे मन से की जानी चाहिए। और जब आप देवी अथर्व शीर्षम के 11, 21 या 31 का आपने जो भी संकल्प लिया है वो आप कर लेते हैं, तो क्षमा प्रार्थना जरूर मांगें कि हे भगवती, पाठ करते समय मुझसे जो भूल चूक हो गई हो मुझे क्षमा करना। तो आज दर्शकों मैंने आपको यही बताना था। कल मैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, आपके काम की होंगी, उन्हें भी आप कल के दिन नोट कर लीजिएगा। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में भगवती इंद्राक्षी से जुड़ते हैं। देखो, इंद्राक्षी की बात कर लें या कुष्मांडा की बात कर लें, स्कंद माता की बात कर लें, भगवती के 9 स्वरूप की बात कर लें, भगवती का है एक ही स्वरूप, लेकिन नाना रूपों में हम उन्हें भजते हैं। तो आइए भगवती इंद्राक्षी का ध्यान करें और भगवती
इंद्राक्षी में ही माँ कुष्मांडा की जय का कार लगाते हुए 2 मिनट के लिए जुड़े आज की ध्यान साधना में। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का अनुग्रह हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। जिन साधकों की जन्म पत्रिकाएं संस्थान में बनने के लिए आई हुई हैं, शीघ्र से शीघ्र भेजने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ स्थानों पर लॉकडाउन की स्थिति पुनः हो चुकी है, इसलिए जहां लॉकडाउन लग चुका है वहां की पत्रिकाएं अभी हम रोकेंगे। जैसे महाराष्ट्र में है और 1-2 स्थान है, दिल्ली में भी कुछ ऐसी ही स्थिति होने जा रही है। तो कहने का भाव कि जिनकी पत्रिकाएं हैं अभी भाई आपकी पत्रिकाएं आपको सही से मिल जाए, हमारा तो ध्येय यही है। तो जहाँ जहाँ लॉकडाउन की स्थिति है कृपया आप भी हमें सूचित करके बता दें कि अभी हमारी पत्रिका कुंडली ना भेजी जाए। रही बात करने की बात, तो हम आपसे जितना हो सकता है जिन जिन की पत्रिकाएं अभी पेंडिंग हैं या आ रही हैं, वैदिक जन्म पत्रिका दर्शकों हमारे संस्थान में बनाई जाती है। जो नए दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, अभी बता दूंगा पूरा संदेश। तो उनसे हम समय से के हिसाब से कॉल अपॉइंटमेंट पे भी और पत्रिका पे भी सबसे समय समय के हिसाब से हम बात करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारे पास कॉल अपॉइंटमेंट का रास्ता है। आप कॉल अपॉइंटमेंट संस्थान से लेकर के किसी तरह का भी आपकी कोई समस्या है, ज्योतिषीय परामर्श हमसे ले सकते हैं। हमारे संस्थान में वैदिक जन्म कुंडली बनाई जाती हैं। खास तौर से नवरात्रों में बहुत लोगों की डिमांड थी कि शुभ दिन आएंगे, शुद्ध दिन आएंगे तो हम अपने बच्चों की या किसी की भी जन्म पत्रिकाएं बनवाएंगे। तो क्योंकि काफ़ी संख्या में आप लोग बोल रहे हैं, इसलिए हमें ये बात कहनी पड़ रही है कि जहाँ जहाँ अभी लॉकडाउन की स्थिति है तो उन लोगों की पत्रिका जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति सही होगी उसके बाद हम भेजने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ कुष्मांडा। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।